शंभूनगर, ओमनगर, पिरामिड सिटी, जरीपटका और निर्मल कॉलोनी सहित नारा बस्ती क्षेत्र के नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वर्षों से अटकी रेलवे पुलिया के नीचे की सड़क की समस्या आखिरकार समाप्त हो गई है। इस जन समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयास करने वाले आदरणीय श्रीमती सुनीता ताई महल्ले और श्री शंभूजी महल्ले का शनिवार को क्षेत्रीय नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। शंभूनगर चौक पर नागरिकों ने बैनर, पोस्टरों और पुष्पमालाओं के साथ महल्ले दंपति का अभिनंदन किया और उन्हें क्षेत्र के लिए किए गए अमूल्य प्रयासों हेतु धन्यवाद दिया। समिति और रहवासियों ने जताया आभार। शंभूनगर विकास समिति, रेल मित्र परिवार और समस्त रहवासियों की ओर से आयोजित इस अभिनंदन समारोह में हरिदास व्यास, नीलम मेश्राम, विशाल गेड़ाम, गजानंद वंजारी, संगीता बैस, रामटे केताई, बंसोड़ अंकल, संतोष शर्मा, अनिल पटमासे, आशीष समुद्र, गोवर्धन राजवाड़े, भगवान धनविजय सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इन सभी ने कहा कि ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि जनता की वर्षों पुरानी उम्मीद थी। ये सफलता जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और जनता की एकजुटता का परिणाम है। स्वच्छ नागपुर, स्वच्छ शंभूनगर का नारा गूंजा। उद्घाटन के बारे में बताइए दादा। आजचा जो क्षण होता शंभूनगर वासियांकरिता आणि आमच्या सर्व लोकांकरिता हा खूप महत्त्वाचा क्षण होता आणि आतुरतेने आम्ही त्या क्षणाची वाट बघत होतो। पण आज तो क्षण आमचा इथे म्हणजे हे आमची जीत झालेली आहे असं आम्हाला वाटतं। आम्ही जेव्हा या रस्त्यासाठी संघर्ष केला त्यावेळेला आमच्यासोबत शंभूनगरचे पूर्ण रहिवासी सोबत होते आमच्या आणि इथले आमचे पदाधिकारी सुद्धा होते। शरदजी सातपुते, संजयजी तोटे, आशिषजी घोडेस्वार, बैस भैया, चाटे भैया या सर्वांनी आम्हाला खूप मदत केली आणि या सर्व लोकांना घेऊन आम्ही माननीय नितीनजी गडकरी साहेब खासदार यांच्याकडे गेलो। त्यांना आम्ही निवेदन दिलं आणि त्यांनी ते निवेदन आमचं स्वीकारलं आणि ते निवेदन त्यांनी स्वीकारून आमच्या याच्यावर लगेच त्यांनी कारवाई करायला लावली। त्यानंतर त्यांनी ते लेटर आमचं लेटर त्यांनी रेल्वेवाल्यांना दिलं आणि रेल्वेवाल्यांनी सुद्धा आम्हाला पुरेपूर याची मदत केली। त्यानंतर आमच्या या रोडचं काम सुरू झालं, रेल्वेची तिसरी लाईन पडणं सुरू झालं आणि इथे कोणालाही अपेक्षा नव्हती का आपल्यासाठी हा रोड उघडणार। पण आमचा एक संघर्ष, आमची जीत, शंभूनगर वासियांची ही जीत आमची आज झालेली आहे। याच्या आधी आमच्या या रोडचं काम व्हायचंच होतं, 4-5 दिवस बाकी होते। त्याच्या अगोदरच काँग्रेसवाल्यांनी इथे येऊन आपला नारळ फोडण्याचा कार्यक्रम केला। ते जग्ग्यासीजी होते, कॉर्पोरेटर जरीपटक्याचे, काँग्रेसचे। यांना कुठलीही परमिशन नव्हती। यांनी आम्हाला सांगितलं की आमचं बोलणं अग्रवाल यांच्याशी झालं आहे, पण त्यांचं कुठल्याही रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांशी बोलणं झालं नव्हतं किंवा कुठल्याही पदाधिकाऱ्याशी नाही। त्यांनी एका लेबरशी बोलून 4 वाजताची वेळ घेऊन लगेच 2-3 जणांमध्ये त्यांनी ते नारळ फोडलं, पण त्यांचा हा कार्यक्रम कधीही सक्सेस झालेला नाही, यानंतरही होणार नाही। जी नेहमी आमची भारतीय जनता पार्टीचीच होईल। आमचे माननीय खासदार नितीनजी गडकरी साहेब यांनी जो आम्हाला सहकार्य केलं, माननीय रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, त्यांचे मी खूप खूप धन्यवाद मानते। आणि ज्या रोडसाठी आम्ही संघर्ष करत होतो तो संघर्ष आमचा आज पूर्ण झाला। 12 वर्षापासूनची आमची ही जीत होती, आज त्याला चालना मिळाली। तो रोड सर्व लोकांसाठी ओपन झालेला आहे आणि सर्व जनता पूर्ण नगरातील शंभूनगर, निर्मल कॉलनी, आर्यनगर, आपलं मंगलमूर्ती नगर, जरीपटका येथील सर्व रहिवाशांकरिता हा रस्ता सुरळीत चालू झालेला आहे। त्याकरिता मी सर्वांचे आभार मानते आणि सर्वात आभार मानण्याचं हे तर आमचे माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांचे खूप खूप आभार मानून मी त्यांना धन्यवाद देते। ऐसी थी कि अभी 6 महीने पहले हमारे सभी शंभूनगर वासियों को यहाँ जाने रास्ता चालू रहता था, लेकिन अचानक ही बंद कर दिया गया। यह अनूप गुप्ता करके है, उन्होंने उस साइड में जो झिंगाबाइट साइड टाकली में 2 ऐसे खंबे गाड़ के रास्ता बंद करने की पूरी प्रयास किया था। हमने फिर तत्काल पूरे शंभूनगर वासी एक साथ जुटकर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन के बाद फिर गडकरी साहब के पास गए। फिर गडकरी साहब को जाने के बाद में हमने एक निवेदन दिया शंभूनगर वासियों ने, सौ सुनीता महल्ले जी के साथ में जाके। लेकिन परेशानी ऐसी थी कि ये एकमेव रास्ता था। ये 2012 या उसके पहले मेरे को लग रहा है हम झिंगाबाई टाकली में 98, मेरे को लग रहा 2002 में हम यहाँ पहुँचे। जब 2002 में हम यहाँ पहुँचे थे तो वो जो दीवार है ना उसको एक खाली ऐसा छोटा सा बोगदा था।
मतलब इधर पब्लिक रहती नहीं थी, 1-2 घर बने हुए थे, बहुत सारे कम घर थे। उसके बाद घर आने के बाद में ये रास्ता जो है ना खोल दिया गया था, उधर भी लेआउट नहीं था। फिर रेलवे ने बहुत ऐसी परेशानी कि कोई भी काम करे तो करने नहीं देते थे। और ये सबको मालूम है, रेलवे किसी को भी काम करने नहीं देती। आज भी ये जो कार्य हुआ है, जो हम गए हैं, ये हमारे नागपुर शहर के माननीय खासदार गडकरी साहब, ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहीं और फ़ोन लगाया, कहीं रेलवे वालों को फ़ोन लगाया, हमारे सामने उन्होंने ये कार्य असंभव को संभव करने के लिए जो कार्य हुआ है ये आज। और मैं अभी ये तो मैं थोड़ा साथ से बोल सकता हूँ कि मैं तो नागपुर शहर में ऐसा पुलिया पहली बार होगा। नहीं तो आप अगर न्यूज़ वाले तो मेरे को दिखाइएगा, ऐसा बनाऊंगा। क्योंकि हम शंभूनगर वासी क्या करते थे, जब काम चलता था, ये डिज़ाइन ऐसी नहीं, ये डिज़ाइन वैसी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा चौड़ा होना चाहिए, ऐसे करते करते हमने 2 महीने इस काम के लिए, पहले इसकी 3 लाइन जो अभी ये तीसरी लाइन चालू थी, उसके लिए ही ये फंड था। उधर साइड के लिए फंड नहीं था, झिंगाबाई टाकली के साइड के लिए। फिर हम दोबारा सब मिलकर फिर गए और उधर का जो रोड है वो 2 महीने जो लग रहा था, जो अब सब जन टाइम हो गया चिल्ला रहे, नारियल फोड़ना हो गया, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि समय क्यों लग रहा है इसको। भाई साहब, तीसरी लाइन का काम हो गया था, ये बात तो सभी को पता है, चालू भी कर सकते थे वो, लेकिन हमें भविष्य देखना था। भविष्य के लिए उधर साइड का पुलिया कभी हम बना नहीं पा सकते थे, ना आमदार बना सकता, ना नगर सेवक बना सकता था। आपको सभी में जब भी बताऊंगा कभी ये केसेस हो जाती थी। लेकिन हम फिर गए, फिर रेलवे के पास गए, रेलवे अधिकारियों से मिले और वहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने 60 लाख का निधि उस साइड के लिए तुरंत अधिकारियों को बुला के और अपने लोग क्या नाम है उनका वाला DRM जी और चिकले साहब, हम CADM को और ये जो बांधकाम जो 60 लाख रुपए का निधि फिर से दिया। इसके लिए वो 2 महीने हमको लगे, पर जनता को इसके बारे में पता नहीं है। जनता को सभी को गुमराह किया कि बस ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, लेकिन ये सब शंभूनगर वासियों की जीत है। शंभूनगर वासियों हमारे सुनीता मोहल्ले और शंभू जी मोहल्ले के साथ थे खड़े। अभी क्या कोई भी अपना डंका पोंछता है कि हमने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन इसमें किसी का श्रेय नहीं है। तालियां बजाकर सब जाते, और जब अच्छा काम अगर होते आता ना, कल तो मैंने परसों के दिन तो एक जन को देखा, भैया काम होते गया, बस गडकरी अपना साहब को पत्र दिया, NIT को पत्र दिया, फिर बावनकुड़े साहब को पत्र दिया। 2 दिन पहले की बात है। काहे के लिए? अरे भैया, काम होने के बाद में तुम पत्र दे रहे हो तो लोगों को क्या बेवकूफ़ समझते? ये राजनीति करते। हम कभी शंभूनगर वालियों ने राजनीति नहीं किया। 6 महीने हो गया संघर्ष कर रहे हम, तब जाके हमको ये अंडरपास ब्रिज का प्रावधान हुआ। ऐसे ही हमारे सभी शंभूनगर वासियों के तरफ से आपके न्यूज़ चैनल को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते कि जो आप यहाँ आकर यहाँ की समस्या सुनी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कार्यक्रम के अंत में झाड़े लावा झाड़े जगवा अभियान के तहत हरित नागपुर का संकल्प लिया गया। नागरिकों ने तय किया कि शंभूनगर को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाए रखने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। न्यूज़ फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।